एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में क्या? जी, ये मिनिस्ट्री एसोसिएशन का 41वां अधिवेशन आज इस रविंद्रालय भवन में उत्तर प्रदेश के समस्त जोन और समस्त जिलों से डेलीगेट्स और प्रदेश कार्यकारिणी और क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। इसी के संदर्भ में ये आज का ये अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। कितने पदों पे चुनाव हो रहा है? तो इसमें प्रदेश लेवल पर अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और इसी ठीक प्रकार से क्षेत्रों के लिए विभिन्न पद हैं। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जो है जिला मंत्री के लिए भी है, क्षेत्रीय मंत्री के लिए भी हैं। इस तरह से जो प्रदेश के पद हैं वहीं क्रमशः क्षेत्र के भी पद हैं जिस पर चुनाव किया जा रहा है। आप किस पद पे? मैं वाराणसी जोन से मैं आपको बता देता हूँ, मैं अच्छे लाल पाल इसमें वर्तमान में मैं जनपद जौनपुर में प्रांतीय खंड में कार्यरत हूँ। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष वाराणसी क्षेत्र मंडल का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रक्रिया में क्या माहौल लग रहा है? प्रक्रिया में माहौल बहुत अच्छा है। विभिन्न क्षेत्रों से समस्त पदाधिकारी और उन जनपद से तमाम पदाधिकारी लोग आए हुए हैं जिन्होंने आज अपने डेलीगेट के माध्यम से प्रदेश का और क्षेत्र का चुनाव करेंगे। और हमारे जो ये समस्त सदस्य लोग हैं जो चुन के आएंगे वो हमारे प्रदेश और क्षेत्र के नेता होंगे जो हमारी आवाज़ को, संगठन की आवाज़ को शासन और प्रमुख नेता कार्यालय में तमाम गतिविधियों पर जो हमारे कर्मचारी संगठन के हित की रहेगी उठाएंगे, उसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा। हितनदान भट्टाचार्य वाराणसी क्षेत्र से क्षेत्रीय महामंत्री पद हेतु मैं खड़ा हो रहा हूं और मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं कि ये हम लोग के संगठन में हम लोगों को काफ़ी एकजुटता लाने की ज़रूरत है। कि अभी आप लोग के सामने ओपीएस और एनपीएस की बात चल ही रही है, तो जिस वजह से एकजुटता और कर्मठ कार्यकर्ता की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग लगातार 2001 से मैं लगातार आज तक मैं संगठन के लिए तन मन धन से निछावर हूँ और जब तक जीता रहूँगा तब तक निछावर रहूँगा और इस संगठन को मजबूत बनाने का कुछ मुद्दे हैं जिनको आप लेकर आगे आना चाहती हैं? जी, कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। जब मैं चुनाव लड़ के जीत जाऊँगा उस मुद्दों पर मैं निष्ठा और लगन से उस कार्य को कर संगठन को ऊपर ले जाने का मैं अवश्य कार्य करूँगा। ये मैं आप लोगों के सामने इस माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि संघ में संगठित होने का सारे लोग प्रयास करें, क्योंकि बिना संगठित हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। एनपीएस और ओपीएस में जो भी एनपीएस वाले बंदे, मैं उनको भी इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो एकजुटता होने का प्रयास करें, क्योंकि एकजुटता की कमी हो रही है और एकजुटता होने से ही संगठन मजबूत होता है। इसलिए मैं जय संघ जय भारत। जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं सोमपाल सिंह राणा सहारनपुर क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष। हमारा जो है एक ही ध्येय है कि हमारा जो संगठन फले फूले, दिन रात तरक्की करे। आज हमारा जो है अधिवेशन का पहला दिन है और कल हमारा जो है चुनाव होना है। चुनाव में हमारी कार्यकारिणी जो ये वर्तमान कार्यकारिणी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी यही कार्यकारिणी कार्य करेगी। हमारे खास तौर से 2 मुद्दों पे हम जो है लेकर लड़ रहे हैं कुछ दिनों से, और ये भी आगामी 2 साल के लिए हमारे यही 2 मुद्दे रहेंगे। एक, पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरा 8वें वेतन आयोग का गठन। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 60 साल तक जब हम सेवा करते हैं विभाग की, 60 साल के बाद क्या हमें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? और नेताओं को शपथ लेते ही पेंशन मिलती है। जो हमारे सैनिक है वो हमारे भाई है। हम मानते हैं कि हम भी एक किसान परिवार से आते हैं, हमारे भाई जो है मिलिट्री में है, सेना में, उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी। एक नेता एक बार शपथ लेगा, उसे पुरानी पेंशन मिलेगी। क्यों भाई, 60 साल की उम्र में जब हम रिटायर होकर जाएंगे क्या हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? सबसे पहला मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन का रहेगा और हम आगामी 2 साल तक इस मुद्दे को लेकर शासन, प्रशासन और दिल्ली जंतर मंतर तक लड़ते रहेंगे। दूसरा मुद्दा 8वें वेतन आयोग का गठन। एक वक्त हुआ करता था दोस्तों कि हमारा 100% डीए हो जाता था, उसके बाद हमें अंतरिम सहायता मिलती थी। महंगाई का दौर है दोस्तों, आप देख रहे हो। इस महंगाई के दौर में अगर हमारी संतानें
जैसा कि हम मानते हैं, हम उनकी परवरिश करते हैं, वो बहुत ही हमारा बुढ़ापे में लालन पालन करेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनके अपने सपने चकनाचूर हो जाएंगे यदि वो हमारा लालन पालन करेगी। इसलिए हमें पुरानी पेंशन हर हाल में चाहिए, और चाहिए महंगाई से लड़ने के लिए कुछ गुजारा भत्ता। वो गुजारा भत्ता 8वां वेतन आयोग हमारा 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। आज तक उस समिति में कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई समिति कोई गठित नहीं की गई है। मात्र घोषणा करना इलेक्शन के लिए ये सरकारों के जो है कर्तव्य हो रहे हैं आजकल। तो हमें 8वां वेतन का आयोग टाइम पे चाहिए, तुरंत उसका गठन चाहिए, और एक